Assalamu alaikum. Sir, when do you see your last exit from market when BTC is 80K before election, after election? देखें, एक चीज़ क्लियर है और वो सिंपल सी चीज़ ये है कि इस वक्त जो मेजर चीज़ हमें सेल की जा रही है वो है 2025 का बुलिश होना। अब ज़रा रिकैप करते हैं। 2023 के अक्टूबर नवंबर के अंदर CNBC पे, फॉक्स न्यूज़ पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, डिफरेंट जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर, स्टॉक ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट एनालिस्ट्स हैं, वो ये बात कह रहे थे कि 2024 वुड बी एक्चुअली अ बेयर मार्केट और 2024 में स्टॉक्स नीचे गिरेंगे, स्टॉक्स नीचे जाएंगे, S&P नैस्डैक से दूर रहो। इवन जो बिग शॉर्ट वाला बंदा जो माइकल है, उसने एक बहुत बड़ा अपना शॉर्ट ओपन किया था स्टॉक मार्केट पे, पुट ऑप्शन, जो उसने बाद में क्लोज कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2024 जो है वो एक बुलिश साल, शुरू के जो 6 महीने हैं, 3 महीने खास तौर पे वो बुलिश साबित हुए तमाम मार्केट्स के। तमाम मार्केट्स ने रैली ली, क्रिप्टो ने रैली ली, खास तौर पे जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF है उसकी वजह से मार्केट्स ने बहुत रैली ली। बिटकॉइन ने रैली ली, ऑल्ट कॉइन्स ने भी रैली ली, लेकिन इतनी नहीं ली जितना एक ऑल्ट सीजन में ऑल्ट कॉइन्स रैली देते हैं। अब इस वक्त ये लोग क्या नैरेटिव बेच रहे हैं? इस वक्त सेम लोग, सेम माउथ पीस, सेम न्यूज़ मीडिया, नैरेटिव बिल्डर्स, सेम इन्फ्लुएंसर्स, बिल्कुल सेम मार्केट एनालिस्ट्स, चाहे वो पीटर शिप हो, चाहे वो दूसरे हों, चाहे वो माइकल सेलर हो, चाहे वो हो डेविंची, जिसने कहा था बिटकॉइन $1 पे खरीदो, और उसने अभी ट्वीट करके बोला है कि अगला साल जो बिटकॉइन का टॉप होगा। अब ये आप लोगों को अगला साल दिखा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस साल मार्केट्स ने उठना है, और उस उठने के अंदर ये नहीं चाहते कि आप लोग लास्ट एग्जिट करें। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लास्ट एग्जिट का फ़ायदा हम लोग उठाएं। इसलिए ये अब हमें जो नई ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा रहे हैं, जो कि है अगले साल की। तो इस वजह से मैं बस आप लोगों को यही कहूँगा कि जिस वक्त भी इस साल BTC खासतौर पे वर्ल्ड मार्केट बुलिश होके मोमेंटम उठाती है, तो मैं पर्सनली उसको एज अपना फेवरेट एग्जिट समझ के मार्केट से एक मेजर एग्जिट लेके बैठ जाऊँगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं एक $1 का अपना क्रिप्टो बेच दूंगा, लेकिन मैं 70%, 75% सारा पैसा जो प्रॉफिट में होगा इन कैश कर लूँगा, एग्जिट ले लूँगा। ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया एग्जिट ले, मैं नहीं कह रहा आप लोग सब सुनने वाले एग्जिट लें। आप लोग अपना एनालिसिस करें, देखें, दूसरों की सुनें, समझें, और उस हिसाब से फिर देखें कि आप लोगों के लिए क्या सबसे बेस्ट सूट करता है, जो आप लोग करना चाहेंगे, और फिर वो करें। मैं आप लोगों को रीजनिंग के साथ, हिस्टोरिक रेफरेंस के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक मूवमेंट्स के साथ, इंटरेस्ट रेट का कटना, चाइना के अंदर हाफ हो जाना बैंक्स के रिजर्व्स का, और इंटरेस्ट रेट का और मजीद कटने का सिग्नल। दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ है इस वक्त, US है और चाइना है। अगर ये 2 इकोनॉमीज़ पैसे को सस्ता कर रही हैं, बैंक के रिजर्व को आधा कर रही हैं, और मार्केट में पैसा फेंकना चाह रही हैं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा किसी अंधे कुएं में तो नहीं जाएगा ना, वो पैसा इन मार्केट्स में ही जाएगा, जिनके अंदर हम लोग भी एंट्रीज लेके बैठे हुए हैं। सब्र तहम्मुल, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। ये जो चाइना की इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, ये इससे पहले कहाँ थी? बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ की बातें 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो इस तरह की बुलिश न्यूज़ होती हैं उनकी कोई बातें नहीं होती, ना पहले और ना ही उस दिन जिस दिन ये होता है उसके बाद बहुत बड़ा पंप आता है, नहीं। लेकिन ये एक मॉनेटरी रिलैक्सेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। जितना पैसा सस्ता होगा, जितना पैसा छपेगा, उतना पैसा मार्केट्स में एंटर होगा, जितना पैसा मार्केट्स में एंटर होगा उतनी पर वैल्यू ऑफ द स्टॉक, क्रिप्टो, व्हाटएवर बेस्ड ऑन द सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो बढ़ेगी वैल्यू। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये एक सिंपल सी मैथ है। इसमें कोई रॉकेट साइंस में आप लोगों के सामने बयान नहीं कर रहा, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिसिस करके आपके सामने पेश नहीं कर रहा। मैं तो चीज़ों को बहुत सिंपलीफाई करके आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों की मर्जी, जो बेहतर लगे।